केएमसी मुलाजमीन का हर माह 2 तनख्वाहें लेने का इंकशाफ। तनख्वाह ऑनलाइन करने के आगाज में क्लिक ने भांडा फोड़ दिया। डबल तनख्वाहें लेने वाले मुलाजमीन के तनख्वाहें बंद कर दी गई। महकमे बल्दियात सिंध ने तहकीकात का फैसला कर लिया। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात हाउसिंग टाउन प्लानिंग की सरबराही में कमेटी कायम। केएमसी और टीएमसी मुलाजमीन के तनख्वाहों के रिकॉर्ड का जायजा लिया जाएगा। कमेटी 15 दिन के अंदर तहकीकात करके रिपोर्ट महकमे बल्दियात को पेश करेगी। सिंध हुकूमत का काबज़ीन के गेट घेरा तंग। महकमा ट्रांसपोर्ट की ज़मीनें और इमारतें 1 माह में खाली कराने का फैसला। सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी बोर्ड के इजलास में मंजूरी दी गई। डिविजनल सतह पर SMTA दफातर के क़याम की भी मंजूरी। आर्जी मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट्स में तो CHR कमेटी से मशरूत। शर्जील मेमन ने कहा, हुकूमत सिंध ट्रांसपोर्ट के तमाम मंसूबे जल्द मुकम्मल करना चाहती है। EV पॉलिसी पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट इजलास में रिपोर्ट जमा कराएंगे। फ्लोर मिल्स और हुकूमती कमेटी में डेडलॉक खत्म। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल 10 रोज के लिए मौखर कर दी। चेयरमैन फ्लोर मिल्स सिंध सर्कुलर आसिम रजा का कहना है कि चेयरमैन FBR समेत 4 रुकनी कमेटी से मुलाकात हुई। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई गई। फ्लोर मिल्स की हड़ताल आवाम के लिए मुश्किलात का बाइस बनी रही। जोड़िया बाजार में आटा खत्म, दीगर बाजारों में स्टॉक की कमी। आटा ब्लैक में बिकता रहा। होलसेल मार्केट में 3 दिन में 10 किलो आटे का थैला 50 रुपए महंगा। रिटेल और चक्कियों पर भी आटे की कीमत बढ़ गई। 10 किलो आटे का थैला 60 रुपए महंगा। कराची में 8, 9 और 10 मुहर्रम के जुलूस के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार। मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से रवाना होकर हुसैनिया ईरानिया खालादर पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के दौरान MA जिना रोड आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। ट्रैफिक को गुरु मंदिर चौक से आगे जुलूस के रूट पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। इजाज़तनामा रखने वाली गाड़ियों को MA जिना पर दाखिले की इजाज़त होगी। नाजिम आबाद से आने वाली ट्रैफिक लसबीला चौक से निश्तर रोड और गार्डन जा सकेगी। लियाकत आबाद से आने वाली ट्रैफिक को 3 हट्टी से लसबीला चौक भेजा जाएगा। 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं मुहर्रम का सिक्योरिटी प्लान जारी। 7 मुहर्रम को 12,475 अहलकार ड्यूटी पर मामूर होंगे। 8 मुहर्रम को 13,927 अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी फराइज अंजाम देंगे। 9 मुहर्रम को 17,287 और यौम आशूर पर 17। सोशल मीडिया पर पुलिस के 97 जाली सिफात और IGs का इंकशाफ। IG सिंध का जाली अकाउंट्स चलाने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। अकाउंट होल्डर्स की तफसीलात मांग ली। पुलिस के 5 जाली वेबसाइट, WhatsApp पर 21 जाली ग्रुप्स फाल कर दिए गए। फेसबुक पर 37, ट्विटर पर 7, टिकटॉक पर 14 और इंस्टाग्राम पर 13 जाली अकाउंट्स। IG ने DGFIA को जाली अकाउंट्स के खिलाफ खत लिख दिया। तमाम गैर मजाज अकाउंट्स खत्म करने की दरख्वास्त। तरक्याती बजट के लिए फंड्स कैसे जारी होंगे? वजारत खजाना ने हिकमत अमली तैयार कर ली। पहली समाही में मंसूर शुदा तरक्याती बजट 15% दिए जाएंगे। दूसरी समाही में 20, तीसरी समाही में 25% तरक्याती बजट दिए जाएंगे। वॉच प्रोजेक्ट के लिए अलहदा असाइनमेंट अकाउंट खोला जाएगा। KMC का अस्पताल सोबराज मैटरनिटी होम मिसाल का घर बन गया। अस्पताल में बेहोशी का डॉक्टर मौजूद नहीं। अद्वियात दस्तयाब। अमले की कमी से मरीजों की मुश्किलात में इजाफा। मरीजों का कहना था तमाम अद्वियात बाहर से मंगवाई जाती हैं। एंटी करप्शन में डेपुटेशन पर तैनात शहबाज मुगल की छुट्टी। ग्रेड 16 के पुलिस इंस्पेक्टर की तैनाती गैर कानूनी करार। खिदमत कराची पुलिस के हवाले। शहबाज मुगल को पर्सनल स्टाफ मुकर्रर किया गया था। एडमिनिस्ट्रेटर हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से रिश्वत लेने का इल्जाम। गिरफ्तार मुलजमान इल्ताफ सोलंकी और मूसा अदालत पेश। अदालत ने दोनों को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से केस का चालान तलब। कराची एयरपोर्ट से थाईलैंड जाने वाले 3 नौजवान लापता। शहरोज, काशिफ और फराज से थाईलैंड में नामालूम अफराद मिले। तीनों को अच्छी मुलाजमत का लालच देकर म्यांमार ले जाया गया।
लापता नौजवानों के अहले खाना ने म्यांमार में पाकिस्तानी सिफारतखाने को खत लिख दिया, वापसी के लिए मदद की अपील कर दी। शहीदों के ज़िले तफ्तीश केसेस पर तरजीही बुनियादों पर काम करें। आईजी सिंध का यौम शोहदा पुलिस के इंतजामात से मुतालिक इजलास से खिताब, कहा केसेस में मुलविस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारियों और पेशरफ्त इत्मीनान बख्श है। शहीदों का लहू रायगा नहीं जाने देंगे। मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर इबरत का निशान बनाएंगे। कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। PECHS ब्लॉक 6 के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इलाके में कई हफ्तों से पानी गायब। साफ पानी की लाइन में सीवेज का पानी शामिल होने लगा। शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने पर शहरी फट पड़े। कोरंगी में सीवेज का निजाम दरहम बरहम 1.5 नंबर की सड़क गंदे पानी में डूब गई। ताफुन से सांस लेने में भी मुश्किलात। शहरियों ने शिकवा किया, 1 साल से सीवेज सिस्टम तबाह है, कारोबार भी तबाह हो रहे हैं। नालों की सफाई न होने पर MQM बरहम। MP आमिर सिद्दीकी का म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया उस्मा अफजल जैदी को दोबारा खत। नालों की सफाई के लिए 3 सालों के बजट की तफसील मांग ली। हुकूमत की एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल 7 रुपये 67 पैसे महंगा करने की तजवीज़। इजाफे के बाद पेट्रोल 273 रुपये 28 पैसे का हो जाएगा। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 72 पैसे और मट्टी का तेल 2 रुपये 39 पैसे महंगा करने की सिफारिश। लाइट डीजल भी 1 रुपये तक महंगा करने की तजवीज़। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड के दरमियान $7 अरब का स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। नए मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को $7 अरब 37 माह के अरसे में मिलेंगे। IMF एलामिया के मुताबिक 37 माह पर मुश्तमिल प्रोग्राम की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। IMF प्रोग्राम में मालियाती और मॉनिटरी पॉलिसी को मजबूत बनाने के इक़दाम, टैक्स की बुनियाद को वसी करना शामिल। मुआशी इस्तेकाम के लिए पाकिस्तान टैक्स आमदनी बढ़ाई जाएगी। GDP में टैक्सों का हिस्सा 3% तक बढ़ाया जाएगा। रिटेल सेक्टर में भी टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में मुनसिफाना इजाफा होगा। बरामदी शोबे से टैक्स वसूलियाँ बेहतर की जाएंगी। एलामिया के मुताबिक 1 साल में पाकिस्तान में महंगाई में कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। हुकूमत की 200 कम से कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रियायत। सोनारोस ने भी हुकूमत से रिलीफ मांग लिया। सदर लियाकताबाद हैदरी ज्वेलर्स एसोसिएशन फराज अहमद का 500 यूनिट तक सार्फिन को रिलीफ देने का मुतालबा। बिजली सस्ती न करने पर दमादम मस्कल अंदर का भी ऐलान। अब्दुल्ला कॉलेज की बिजली जल्द बहाल होने का इम्कान के इलेक्ट्रिक ने खुदाई का काम शुरू कर दिया। सिटी 21 ने बिजली बंदिश की खबर पर नशर की थी और चेयरमैन इंटर बोर्ड सैयद जुल्फ़िकार अली शाह बिजली की जल्द बहाली के लिए पुरुमीद। 2008 से 2024 तक अरबों रुपए कराची की तरक्की पर खर्च हुए। अरस्तु और सुकरात बनने वालों को हमारे काम नजर नहीं आते। सूबाई वजीर नासिर शाह का शिकवा। बोले फ्लाईओवर पुल ग्राउंड्स भी बनाए गए। मुश्किल हालात में सब इलेक्शन लड़े। हम किसी और की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। नून लीग ने सिंध में हमारे खिलाफ इत्तेहाद बनाया। हमने जमहूरियत की खातिर नून लीग का साथ दिया। बहुत सारे आके अरस्तु और सुकरात बनते हैं, तो क्या ये इनको नज़र नहीं आ रहे? 2008 से लेकर 2024 तक अरबों रुपए कराची पे खर्च हुए हैं कराची की बेहतरी के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों किसी को नज़र नहीं आता। अब उसके लिए तो हमें मैं ना मानूं का तो इलाज हमारे पास नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत मुश्किल हालात में सब इलेक्शन लड़े हैं, तो हमें तो किसी और से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। MQM का कराची में वोट बैंक नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन के अहदेदारान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की कोई हैसियत नहीं। इस फैसले के आने के बाद इलेक्शन कमीशन के तमाम लोगों को, उनके चीफ समेत
खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, घर चले जाना चाहिए। उनकी तो कोई इस वक्त हैसियत मौजूद नहीं रही। मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी की अपील का फैसला नहीं किया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के गैर रस्मी गुफ्तगू मंसूर अवान ने कहा, नजरसानी की अपील दायर करने का फैसला हुकूमत करेगी। अगर नजरसानी की अपील में जाना है तो सोच समझ कर जाना चाहिए। फैसले पर मुशावरत हुई मगर नजरसानी पर जाना है या नहीं फैसला नहीं हुआ। 5-3 था तो अपील तो लाए नहीं करती है, रिव्यू करता है, बट अभी कोई इस पर डिसीजन नहीं है, अभी नहीं कंसिडर किया, कोई नहीं हुआ। देखिए शॉर्ट ऑर्डर आया, शॉर्ट ऑर्डर देखा ना, उसमें डायरेक्शन है। सी आई थिंक डिसीजन गवर्नमेंट का होगा, फुल कोर्ट का फैसला है, तो सोच समझ के जाना चाहिए। वो एलसी जब मुझसे एडवाइस मांगेंगे तो फिर नहीं, अभी इस पर डिस्कशन नहीं हुई, कल हुई है डिस्कशन फैसले के ऊपर, बट इस एस्पेक्ट पे भी नहीं हुई कि रिव्यू में जाना चाहिए। के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सदीकी ने हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हलफ लिया। तकरीब में जस्टिस इकबाल कलहोड़ो और जस्टिस अब्दुल रहमान, जस्टिस उमर सयाद शरीक, जस्टिस मुबीन लाकू, जस्टिस अरशद हुसैन, जस्टिस कौसर सुल्ताना और दीगर जजेस की भी शिरकत। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध ने जस्टिस शफी सदीकी को मुबारकबाद भी दी। जस्टिस शफी सदीकी की मज़ारकात पर भी हाज़री फातह खानी की और मुल्क को कौम की सलामती के लिए दुआ की। मेयर और डिप्टी मेयर कराची का शांति नगर का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। यूसी चेयरमैन सिकंदर बलोच और कारकुनों से भी मिले। गुलशन इकबाल ने लाल स्पोर्ट्स फुटबॉल स्टेडियम का इफ्तिताह किया। शहरियों का जोशो जज्बा देखने, खुशी का इजहार, नारे भी लगाए। मुर्तज़ा वहाब और सलमान अब्दुल्ला मुराद MNA शाहिदा रहमानी की रिहाइश गाह भी गए। वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत और फातिह ख्वानी की। स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ता भर मंदी के डेरे रहेंगे। इंडेक्स 268 पॉइंट्स कमी से 79,944 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हफ्ते के दौरान 103 अरब रुपए मालियत के 2.19 अरब रुपए शेयर्स का कारोबार हुआ। गुलशन हदीद में रकबे के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा इमाम बारगाह, सिंध भर से अज़ादारों की आमद जारी। इमाम बारगाह में तबरकात के स्टॉल्स भी मौजूद। झूला असगर, अलम अब्बास, मन्नती अंगूठियाँ, अली वारिस के लॉकेट्स स्टॉल पर दस्तयाब हैं। पानी पियो तो याद करो प्यास, इमाम अलैहिस्सलाम की। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर सबीलों का एहतमाम। सखी हसन पर सबील इमाम हुसैन लगाने वाले मोहम्मद रयान बोले, सबील लगाने के लिए अहले तशी होना ज़रूरी नहीं, सुन्नी हजरात भी सबील लगा सकते हैं। और इमरान भवानी पाकिस्तान डिसेबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन के सदर मुंतखब। डिसेबल क्रिकेट के फ़रोग़ के अज़्म का इज़हार, मुस्तक़बिल की प्लानिंग और मुआशी मसाइल हल तलाश करना ज़रूरी करार दिया।